नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 1981 धनु राशि बर्थ के बारे में बात करेंगे। धनु राशि गुरु के घर की राशि है और 81 में 4 प्लैनेट्स को मद्देनज़र रख के बात करेंगे। ओनली 4 प्लैनेट्स, 4, वो है केतु, राहु, गुरु और शनि महाराज। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने कुंडली आपकी ड्रॉ कर दी है। मून साइन चंद्र कुंडली से बात कर रहे हैं। तो यहाँ राशि का जो स्वामी है उससे पहले बात करेंगे। आपकी राशि का स्वामी गुरु महाराज है और गुरु आपकी कुंडली के अंदर जब 81 के अंदर है तो वो एक बहुत ही बढ़िया राजयोग बना के चल रहे थे। अभी देख सकते हैं आप 81 में गुरु पूरा साल भर आपकी राशि में वक्री, मार्गी, रिट्रोगेट और प्रोग्रेसिव होके चला है। तो अभी गुरु का कोई इसके अंदर बदलाव नहीं है पूरे साल के अंदर। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक राहु का भी कोई बदलाव नहीं है, खाली शनि का बदलाव है। और शनि 1 नवंबर से लेकर टिल टू 31 दिसंबर 81 तक वो इसमें रहेंगे, मतलब 2 महीना तुला राशि में रहेंगे। उससे पहले नवंबर के, मतलब जिनकी कुंडली आप खोल लीजिए, गुरु शनि आपका साथ में बैठा है तो समझ लीजिए कि आपका जो जन्म है वो 1 जनवरी से लेकर 1 नवंबर के बीच में हुआ है। तो यहाँ गुरु आपकी राशि का लॉर्ड है और लग्नेश भी है और वापस वो 4th हाउस का भी स्वामी है। 2 हाउस के स्वामी गुरु महाराज होते हैं। तो यहाँ लग्नेश और चतुर्थेश होके खुद केंद्र के अंदर विराजमान है। सबसे बड़ा राजयोग ये कुंडली के अंदर बन गया है, क्योंकि जब भी लग्नेश केंद्र के अंदर आता है और वापस वो चतुर्थेश भी है, 2 केंद्र का स्वामी है और वापस वो अपने 10th हाउस में बैठा है। तो 2 हाउस का स्वामी होके गुरु यहाँ बल प्रदान करता है। हालांकि जब भी 2 हाउस के केंद्र में, जब भी 2 हाउस के स्वामी रहते हैं तो उसको इसमें बाधक का दोष लग जाता है, मारक का लगता है, कारक का लगता है। तो यहाँ आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ 4th हाउस के द्विस्वभाव राशि होगी तो उसमें 7th हाउस बाधक होता है। ये जो आपकी राशि है वो द्विस्वभाव राशि है, इसलिए द्विस्वभाव राशि है धनु और मिथुन, मीन और कन्या, ये द्विस्वभाव राशि में आती है। तो ये जो 4 राशि है उसके लिए 7th स्थान बाधक होता है। तो यहाँ आपके लिए भी बाधक है। कौन सा? 7th स्थान। तो 7th स्थान बाधक होके यहाँ बाधा आपको मिल सकती है आपके लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, और आपके जो भी करीबी है, मतलब आप जिससे रिलेशन में जुड़े हुए हैं, एज अ गर्लफ्रेंड बोलो या क्रश बोलो, लिव इन रिलेशन बोलो, उससे आपको यहाँ बाधा दिख सकती है। वापस यहाँ गुरु, जैसे मैंने बोला आपको, लग्नेश है और चतुर्थेश होके खुद केंद्र में बैठा है, लेकिन ये राजयोग बना रहा है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और वो किसको देख रहा है? अपने 4th हाउस को देख रहा है। तो आपको घर, गाड़ी, मकान, बंगला, उसमें धीरे 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 मूवमेंट मिलेगी, एकदम से नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ शनि भी बैठा है। 2 प्लैनेट्स बैठ गए, 2 प्लैनेट्स साथ में कंजक्शन कर लिया है। ये बात हो रही है 1 जनवरी से लेकर 1 नवंबर तक की, जब शनि कन्या राशि में चल रहे थे। तो यहाँ घर, गाड़ी, मकान, बंगला मिलेगा, अगर है तो उसमें भी आपको इतना सुख नहीं मिलेगा। धीरे 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 वो सुख आपको 36, 38 के बाद प्रदान होना चालू होगा। लेकिन इसके बाद जो सुख मिलेगा घर, गाड़ी, मकान, बंगले का, वो एकदम बेहतरीन मिलेगा। बिजनेस में यहाँ बढ़िया रहेगा एक साइड से, और एक साइड से नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ 10th हाउस में 2 प्लैनेट्स बैठे हैं। गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ कल्याण ही करते, लेकिन शनि भी बैठे हैं, वो भी कल्याण करते, लेकिन दोनों ग्रह ऑपोजिशन में चल रहे हैं। गुरु शनि साथ में इतने इच्छनीय नहीं है, फेवरेबल नहीं है। लेकिन ये कुंडली के अंदर राजयोग बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? यहाँ लग्नेश गुरु है और 2nd हाउस का स्वामी शनि है। तो 2 लग्नेश और धनेश, ये दोनों की युति होकर यहाँ 10th हाउस में बैठे हैं। तो ये राजयोग आपको अवश्य फल देगा।
36, 37, 38 के बाद ये कुंडली पूरी चेंज हो जाएगी और कुंडली के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। आपके दूसरे प्लैनेट्स कैसे भी हो, लेकिन एक बार आपको टॉप पे बिठा के ये रखेगा। ये कुंडली टॉप की है। यहाँ गुरु देख रहा है, गुरु खुद सेकंड हाउस को देख रहा है पंचम नज़र से, सप्तम हाउस को अपना 4th हाउस को देख रहा है सप्तम नज़र से, और 6th हाउस को देख रहा है। दुश्मनों की यहाँ चलने वाली नहीं है। लायबिलिटी आपको होगी तो भी अपने आप उसकी रीपेमेंट हो जाएगी। मतलब आप लोन कर्जा लोगे तो वो आपके लिए अच्छा है। कैसे कि अगर आपने लोन लेके या कर्जा लेके कोई काम किया है तो वो कर्जा आपका चुकते हो जाएगा। बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी रहती है जो कर्जा ले लेते लेकिन वो कर्जा वापस पेड नहीं कर पाते, लेकिन उसके लिए दूसरे ग्रह भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुंडली देख के काम करना पड़ता है। तो यहाँ गुरु खुद 6th हाउस को देख रहे हैं, तो आपको लायबिलिटी नहीं होगी। अगर होगी तो आज नहीं ना कल वो वापस अपने आप रीपेड हो जाएगी। लोन चुकते हो जाती है। बहुत सारे लोग लोन लेके काम करते हैं और वो उसमें ही आगे निकलते जाते हैं। तो यहाँ आपके लिए भी ये एक पॉइंट बढ़िया बनता है। यहाँ गुरु और शनि साथ में बैठ के कुंडली में राजयोग बना दिया। मैंने जैसे आपको समझाया, लग्नेश और धनेश जब साथ में बैठ जाते हैं वो भी केंद्र के अंदर, तो कुंडली राजयोग का निर्माण करती है। ऐसे व्यक्ति पर्सन 36, 38 के बाद एक अपनी मुकाम बनाते हैं, एक अपनी पोजीशन बनाते हैं। और ऐसे व्यक्ति लेवल, फाइनेंस लेवल पे बहुत बड़ा काम रहता है इनका, और पैसे धन वैभव से संपूर्ण रहते हैं। गुरु शनि की साथ में युति है तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, आपको आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग लाइन में भी जा सकते हैं, जैसे मंदिर है, ट्रस्ट है, ये सब चीज़ों में, फाइनेंस से लगती चीज़ों में, बच्चों से लगती, बच्चों के कपड़े हैं और बच्चों के लेकर अपना ये बोला बात जाएगा, आपका स्टडीज़ की जो चीज़ें रहती है वो भी आपको चलती है। जैसे स्टेशनरी का काम है, स्कूल यूनिफॉर्म है, या आप कोई बड़े स्कूल खोल के उसके अंदर प्रिंसिपल, टीचर या ट्रस्टी बन सकते हैं, वो भी ऐसी कुंडली यहाँ रिप्रेजेंट करती है। इस टाइप के आपके ग्रह प्लैनेट्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये हो गई गुरु शनि की बात दोनों साथ में। अभी यहाँ राहु आपका अष्टम स्थान में बैठा है, केतु यहाँ 2nd हाउस में बैठा है। राहु यहाँ अष्टम स्थान में बैठ के आपको थोड़ा जो आपकी प्राइवेट लाइफ है, मतलब जो आपकी फैमिली लाइफ है, हस्बैंड वाइफ की, उसमें तकरार दरार थोड़ी रहती है। यहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मन मुटाव रहेगा, मतभेद रहेंगे, लेकिन इसकी भी एक अवस्था होती है। जैसे मैंने आपको बताया 38, 39, 40 के बाद ये फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम होने लगती है और आपकी फैमिली लाइफ में सुधार आने लगता है और बढ़िया जीवन आप जीने लग जाते हो। केतु 2nd हाउस में बैठा है, तो ये केतु आपको कौटुंबिक दोष देता है। कुटुंब फैमिली से आपको कहीं ना कहीं आपकी कुछ इतना करने के बावजूद भी आपका आउटपुट नहीं आएगा, आपको अनसेटिस्फेक्शन उनको लगेगा आपकी तरफ से। तो ये एक थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वाणी वर्तन पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बोलने में आपको संयम रखना है। बोल में आपने माँ का माँ बोल दिया तो आपको नुकसान, घाटा या तकरार दरार हो सकती है लोगों से। तो ये एक थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, पैसे आपके पास थोड़े आते आते रुकते जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, ये थोड़ी सिचुएशन आपकी बनी रहेगी। धन की थोड़ी समस्या नहीं रहेगी, लेकिन पैसे आते हैं लेकिन वो रुकते नहीं हैं। बहुत से लोगों की एक फरियाद रहती है, कंप्लेन रहती है कि हमारे पास पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं है, आते ही उसका रास्ता हो जाता है। तो इनका ऐसा केतु बैठा है, आपका केतु शनि की राशि में है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसकी भी, जैसे मैंने बोला, एक हर एक चीज़ों की एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है। फिर धीरे धीरे 38, 39 के बाद आपके पास पैसे की मात्रा प्रचुर हो सकती है। केतु खाली ये चीज़ नहीं देता, केतु राहु बहुत ही अलग ग्रह है और समय आने पे यही केतु आपको एक बड़ा धन लाभ भी देगा। तो यहाँ बात केतु की हुई है और बात करेंगे नवंबर दिसंबर में 2 महीने के लिए शनि यहाँ बैठा है। 81 में जितने भी बर्थ है नवंबर दिसंबर तक दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ शनि आपकी कुंडली के अंदर देखिए, पहले तो शनि तुला राशि में है। तुला राशि का जो शनि रहता है वो व्यक्ति पर्सन को बहुत तपाता है। ऐसे व्यक्ति पर्सन बहुत आलसी रहते हैं,
बहुत धीमे काम करते हैं, आलसपन रहता है, आज का काम कल पे लेके जाते हैं, कल का काम 2 दिन के बाद पे लेके जाते हैं, आज जो करना है वो शाम को करना है, शाम को करूँगा, बाद में देखेंगे, थोड़ा 2 दिन रुक जाओ, ऐसा एक आलसपना आपके अंदर रहता है क्योंकि शनि ऊंच का है, शनि बहुत, लेकिन यही शनि आपको एक परफेक्ट आदमी बनाएगा, एक 24 कैरेट का आपको पूरा व्यक्ति बनाएगा। और राशि से आपकी कुंडली में धन का स्वामी वो भी 11th हाउस में, वो भी ऊंच का, यही शनि धन दौलत पैसा समय आने पे आप देखना, नवंबर दिसंबर में जिनका जन्म है उनकी बात कर रहे हैं, बहुत पैसा देता है। जब उसकी अवस्था चालू होती है शनि की देने की, तो ये शनि धन का स्वामी ऊंच का, और वो भी 11th हाउस में, लाभ स्थान में। जब धन का स्वामी 11वें स्थान में जाता है तो कुंडली की रेंज बदल जाती है। लेकिन हर जैसे ग्रहों की एक अवस्था आती है, दशा अंतरदशा गोचर, ये सब दिखने के बाद ही आप अपने उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते कि ये राजयोग गुरुजी सर हमको कब मिलेगा। आपने बोला तो सही ये राजयोग है, लेकिन उसके लिए फिर आपकी कुंडली पूरी ढिढोलनी पड़ती है, उसको पूरा बाइफर्केशन करना पड़ता है, तब जाके मालूम पड़ता है कि ये कुंडली कब आपको धन लाभ दे सकती है। लेकिन देगी, ये पक्का है। शनि आपका ऊंच का है और वो भी 11th हाउस में, इसलिए यहाँ शनि बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा आपको तपाएगा। शनि का काम है बस तपा के देना, पूरा आपको जो भी चल रही है उसको स्ट्रगल करो, पहले मेहनत करो, फिर बाद में आपको मिलेगा। मेहनत बगैर कुछ नहीं, शनि का काम है मेहनत, 24 घंटा काम करो। जो इसमें आपने आपको जो ड्यूटी दी 18 घंटे की, 12 घंटे की, 6 घंटे की, उसमें आपको काम में कटौती नहीं करना, वो शनि को पसंद नहीं है। आपको 12 घंटे का काम किया तो 12 घंटे का पूरा हिसाब शनि महाराज आपके पास लेगा। आपने उसमें काम चोरी की है, आपने 8 घंटे का ही 10 घंटे का ही काम किया तो शनि यहाँ आपको और 2 साल पीछे लेके जाएगा। इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आपको पूरी जो जवाबदारी दी गई है, क्योंकि आपका शनि ऊंच का आया है, इसलिए ये पक्का है कि आपको, आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी जगह पे काम कर रहे हो, वो काम आपको बहुत शिद्दत से दिया गया है। आपका शनि तुला राशि का ही क्यों आया, इसका भी रीज़न होता है कि आपको आपकी जॉब के लिए बहुत चुनिंदा लोगों में से आपको चुना गया है, बिकॉज कि आप उसके लिए लायबल हो, और आपका शनि ऊंच का है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने जॉब के बारे में। उसको आलस मत कीजिए, उसके पूरा उसको न्याय दीजिए। आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें थोड़ा भी आप ऊपर नीचे मत कीजिए। काम तो पूरा काम करो, उसमें काम में 10% छोड़ दिया, 20%। अभी जैसे आप 10 एग्ज़ाम आती है तो अपने 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 में से यार 10 तो बहुत लंबे हैं, इसमें से खाली 5 कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ, ऐसा यहाँ नहीं करना है। आपको 10 का लिया है, आपको सिलेबस दिया कि भाई ये इसमें से ही आएगा, तो ये आपको पूरी उसकी तैयारी करनी है। तो शनि का भी ऐसा ही काम है, शनि पूरा आपको 24 कैरेट का बनाता है, और अगर आपने उसमें थोड़ी भी चूक रखी तो आपको फिर उसको पनिशमेंट मिलती है। इसलिए 81 धनु राशि वाले जितने भी हैं, इनके लिए बहुत अच्छा राजयोग है, बहुत अच्छी कुंडली है आपकी, कोई डरने वाली बात नहीं। समय आपको आगे लेके जाए, 40 के बाद ये कुंडली टॉप की हो जाएगी, अपने आप टॉप की हो जाएगी। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो, लोगों को साथ में लेके चलो।